देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है 18, एक्स इक्वल टू 16 क्यू प्लस 17 क्यू प्लस 18 क्यू प्लस 19 क्यू। ये टोटल डिवाइड करना है 70 से, तो आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें से देखिए सिंपल चीज़ है ये जब 16 क्यू, मैं फिर लिखता हूँ 16 क्यू प्लस 17 क्यू प्लस 18 क्यू प्लस 19 क्यू डिवाइड बाई 70। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है, तो R इक्वल टू, अगर ये डिवाइड करेगा रिमाइंडर कितना रहेगा, ये देखिए 16 और 19 ये मिलाने से 35 हो रहा है, ये 17 18 मिलने से भी 35 हो रहा है। इसका मतलब 16 क्यू प्लस 19 क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला डालेंगे तो 16 प्लस 19 ए क्यू, ये लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये ऑड हो या इवन हो, कुछ भी होने दो, ये इवन ही हमेशा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इवन ही आएगा। ये स्क्वायर, हाँ, क्योंकि ये माइनस फॉर्म में है और ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये दोनों एक ऑड है कि इवन होता है, एक ये 16 एक इवन है एक ऑड है, ये 17 इवन है एक ऑड है, तो ये ऑड इंटू इवन करने से तो हमेशा इवन होगा। ये कोई भी ऑड हो या इवन हो, स्क्वायर हमेशा ये कुछ भी होना, ये टर्म पूरा इवन होगा। ठीक है, तो ये ए प्लस बी तो 35 को कुछ भी इवन में मल्टीप्लाई करो, ये 70 में कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। इसका मतलब रिमाइंडर दोनों केस में, इसमें भी 0 आएगा, तो रिमाइंडर इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसमें कितना प्राइम फैक्टर है, जो है प्राइम फॉर्म में उसको कुछ मत करिए, ये 2 प्राइम है, 6 लेकिन प्राइम नहीं है, इसका आपको 2 पावर 31 इंटू 3 का पावर 31 कर दीजिए। 7 तो प्राइम है, 10 प्राइम नहीं है, तो 2 का पावर 11 इंटू 5 का पावर 11। उसके बाद 11 प्राइम है, ये 323 एक प्राइम नहीं है, उसको 17 पावर 23 इंटू 19 पावर 23 कर दीजिए। उसके बाद देखिए जितना 2 का पावर है सम करिए, ये सब स्टार स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो जिसका 3 का पावर है, इसमें तो 3 तो नहीं है, हाँ 3 का पावर है, उसमें लिखिए 5 का पावर है, 7 का पावर 11, टोटल करिए इतना हो रहा है। तो उसके बाद ऊपर में ये करने से आपको मिलेगा 2 का पावर 59, ठीक है, इंटू 3 का पावर 31, वो तो एक ही है, 5 का पावर 11 इंटू 7 का पावर 5 इंटू 11 का पावर 10 इंटू 17 का पावर 23 इंटू 19 का पावर 23। तो ये सब सम करिए, 59 कितना है, 31 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 23, ये आएगा 162। ठीक है आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 20 नंबर। ठीक है, इसमें दे दिया है 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 और 3 का पावर 27 एंड 3 का पावर 28, ये सब मिला के डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डिवाइडेड बाय कितना करने से, डिवाइडेड बाय क्या आपको कितना करना है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर डिवाइडेड बाय ये कंप्लीटली डिविजिबल किस में होगा, मतलब इसमें, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय डैश, इसमें डैश लिखिए, डिवाइडेड बाय डैश, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0, मतलब कंप्लीटली इसमें से कौन सा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 का पावर 25 अगर कॉमन निकल देंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर मतलब 9 है,
प्लस 3 आता है 27। ये सब करने से 3 का पावर 25 इंटू 40 होगा। इसमें तो ऑप्शन 40 इंटू 40 मतलब 40 में मल्टीप्लाई है, मतलब ऑप्शन तो 40 दिया नहीं, लेकिन ऑप्शन 30 दिया है। उसको 3 का पावर 24 इंटू एक 3 निकाल देंगे इंटू, तो इस 3 का पावर 24 इंटू उसको 40 को 4 इंटू 10 कर सकते हैं, मतलब ये 30 में डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, 10 इंटू 3 मतलब 30 है ना, तो ये 30 में डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 25 रिमाइंडर इज 25। ठीक है सर, ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया, रिमाइंडर इज 8 लिखो। इसमें आपका 8 है, उसको 8 करेक्शन कर दीजिए। मैंने नंबर को 25 में डिवाइड करने से आपको रिमाइंडर मिलता है 8, तो मिनिमम नंबर तो 33 होगा। ठीक है, 33 सपोज लीजिए, एंड 22 को डिवाइड करने से 28 मिलता है। ठीक है, वो मत करिए। फिर नंबर को 22 से डिवाइड करने से, सॉरी 8 एंड 22 वैन डिवाइड बाई, एंड 22 वैन डिवाइड बाई 28, तो 28 में डिवाइड करने से, ये 28 में डिवाइड करने से रिमाइंडर हमको मिलता है कितना, 22। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है, बाय ऑप्शन से आप ले सकता है कि इसमें कौन सा है। 25 में डिवाइड करने से 8 होता है, तो ये क्लियरली आपको आंसर मिल जाएगा 358, तो उसको ऑप्शन करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें 28 में 22 होता है कि नहीं। ठीक है, तो फाइंड दी नंबर नेक्स्ट 22, 7 का पावर 99 डिवाइड बाई 2400। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 7 का पावर 99 डिवाइड बाई 2400। सिंपली हम लेंगे, उसमें 7 का पावर, कोई भी और का फोर्थ पावर एक ही होता है यूनिट प्लेस में, तो ये तो यूनिट प्लेस पूछा नहीं, वो छोड़ दीजिए। इसमें देखिए 7 पावर फोर्थ, ठीक है, में फोर्थ लेंगे। फोर्थ लेने से हर एक 7 पावर फोर्थ में, इसका मतलब क्या है, 2401 है। 343 इंटू 7, 7 क्यू 343 इंटू 7, ये 2400 डिवाइड बाई 2400, मतलब 2401 डिवाइड बाई 2400, मतलब रिमाइंडर कितना रहता है उसमें, 1 रहता है। तो हर फोर्थ टर्म में 1 रहता है, तो 9 ऐसा 7 फोर्थ, तो इन ऐसा ऐसा करके अपने कितना फोर्थ टर्म ले सकता है। 99 में 4 2 जा आपको जाएगा 24 इंटू 4 प्लस 3, 24 टाइम्स लेंगे इंटू 7 का 3 टाइम्स और आएगा, ये डिवाइड बाई 2400 है, ये 799, 7 का पावर 99 को। तो ये हर एक टर्म में आपको, जो हर एक टर्म में 1 1 मिलता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू 24 टाइम्स, मतलब 1 है, इंटू 7 क्यू डिवाइड बाई 2400, ये 7 क्यू मतलब 343 डिवाइड बाई 2400। तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, हमको रिमाइंडर पूछा, आर इक्वल टू आएगा 343, 7 क्यू रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल इतना है एंड ए स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन नंबर 23, ए इक्वल इतना है, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, हमको 1 बाई ए लाना है, पहले ए दे दिया है, 1 बाई ए लाना है। 1 बाई ए मतलब 2 बाई 3 प्लस रूट 5, उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना मतलब ये जो प्लस है उसको में नीचे में माइनस करना है, और ऊपर में नीचे में जो मल्टीप्लाई किया ऊपर में वही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको मिल जाएगा
2 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। ठीक है, 9 माइनस 5 इक्वल ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 4 है, तो ये 4 होने से 2 को 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आप आँख बंद करके भी ऐसा कर सकता है, उसका रिवर्स लेना है और नीचे में जैसे रैशनलाइज पार्ट है उसमें माइनस लेना है। तो ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर अभी निकालना है आपको। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर पूछा है, तो मैं क्या करेगा उसको, इसको हमको 1 बाई ए मालूम है और ए भी मालूम है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब ऐसा लिख सकता है, प्लस 2 ए इंटू 1 बाई ए मतलब 2, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 मिलाने से आता है। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर, इसका मतलब ये -2 हो जाएगा, मतलब ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर -2 होता है। हमको क्वेश्चन पूछा है यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2 -2, ठीक है। तो ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस रूट 5 बाई 2 प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 बाई 2 ए प्लस 1 बाई ए -2, ये होगा आपका आंसर, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। तो ये देखिए, ये भी बेस पे 2 है, ये भी बेस पे 2 है, ठीक है। ये दिखने से ये आपको मिल जाएगा -5, ये सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट, 2 कॉमन सभी में निकाल दीजिए, सॉरी ये आपको आएगा यहाँ से यहाँ होल स्क्वायर ना, ये होल स्क्वायर आएगा, तो ये होने से 2, ये -5, ये +5 कट गया, ये रह गया 6 - 2 इक्वल टू 4 6 ना, 3 + 3 इक्वल 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आया, और फिर -2 जो है ये 1 आएगा आंसर, ठीक है। यहीं पे रॉन्ग हुआ आपका, यहीं पे रॉन्ग हुआ, 3 + 3 3 स्क्वायर बाई 2, और ठीक तो है 3 स्क्वायर, सॉरी ये 3 + 3 स्क्वायर ना, 6 बाई 2, ये स्क्वायर रह गया ना, इधर हम स्क्वायर भूल गया, तो ये 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर -2 इक्वल टू 7 आएगा आंसर, तो उसका आंसर आएगा कितना, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंप्लीफाई करिए 24, 256 का, थोड़ा क्वेश्चन को मैं करेक्शन कर देता हूँ, -4 -3 बाई 2, ये जो ब्रैकेट है थोड़ा ऐसा लीजिए, ये पूरा दिया है ऐसा, ठीक है, मतलब ये ऐसा दिया है 256 -4 पावर -3 बाई 2 इक्वल टू कितना है, तो 256 मतलब आपने ऐसा सकता है 2 का पावर 8, ठीक है, ये रह गया -4 और -3 बाई 2, तो इसको 4 पे भी कर दीजिए 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 2 हो गया, उसका पावर क्या हुआ, ये तो बाहर में, उसका पावर हुआ -3 बाई 2। तो आप ऐसे कर सकता है, ये 2 को 2 माइनस होगा, तो ये आ गया कितना, 2 का पावर 8, ये -2 का पावर -3, ठीक है, 2 का पावर -3, तो 2 का पावर 8 माइनस 1 बाई 8 का पावर माइनस तो है, ये 2 का पावर -3 का मतलब कुछ तो नहीं है, उसको क्या करेंगे 1 बाई 2 का पावर 3 कर सकता है, ये तो पहले माइनस है रहने दीजिए, ये 2 का पावर 3 मतलब 1 बाई 8 होगा, तो 2 का पावर 8 इंटू ये 8 को 8 कट जाएगा, तो 2 का पावर -1, ये करिए, ये सॉल्व होगा आपका, ये आएगा हाफ, आंसर उसका हाफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 0.6
0.7 बार प्लस 0.047 बार, तो ये 0.6 मतलब 6/10, 6/10 प्लस 0.7 बार पर मतलब 7/9 प्लस 47 47 माइनस 4/90, जितना बार है उतना नहीं, जितना बार नहीं है उतना जीरो रहेगा। बाकी जैसे डेसिमल उठा के 47 माइनस 4, जिसमें डेसिमल नहीं है -4 करना। ठीक है, इसको आता है, ये कितना आएगा आपको सॉल्व करने से, तो 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90, हाँ ठीक है 43/90, ये सॉल्व करिए आपको ये आएगा 90, ये आएगा 54 प्लस 70 प्लस 43, ये हो जाएगा, ये आएगा 167/90 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 बाई इतना है, 1 बाई इतना है, ये सब दिया गया है ऐसा। ठीक है, तो हमको ये सॉल्व करना है। पहले नीचे का पार्ट 216 का पावर 2/3, ठीक है 2/3। अगर मैं 1/216 ले जाएगा, इसका पावर -2 को एक जगह प्लस 2/3 हो जाएगा। और ये 2/3 का मतलब क्या है, 216 का क्यूब रूट और 216 का क्यूब, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इसका मतलब 216 इंटू 216, ठीक है, इसका क्यूब रूट है, इसका क्या है 6, ये भी आता है 6, तो नीचे हो जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल 36, मतलब 4/36 पहला वाला हो गया। नेक्स्ट वाला ऐसा -3/4 है, ऐसा ही है 256 का, ये नीचे अगर लगेगा, नीचे का पार्ट ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा कर रहा हूँ 256, अगर 1/256 लेगा तो उसका पावर -3/4 को 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब 256 का क्या है, फोर्थ रूट और इधर क्यू बनाना है, 256 का होल क्यूब। ठीक है, तो हमको फोर्थ रूट निकालना है, इधर क्यू टाइम्स मतलब 256 इंटू 256 इंटू 256, उसका फोर्थ रूट। ठीक है, तो हमको जनरली मालूम है 64Q होता है, ये 4Q ना, 4Q इंटू 4Q इंटू 4Q, 4Q नहीं 4 तो होगा। ठीक है 4 ठीक है, तो इसमें से एक एक 4 आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64, ये 64 तो नहीं 1/64 होगा। ठीक है, ऐसा ही उसका भी सॉल्व करिए 243 का, 243 मतलब 3 का पावर 50 होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपको होगा 2/3 आएगा, लास्ट आएगा, ये 2 तो ऊपर है, नीचे वाला 3 आएगा। ठीक है, तो पहला वैल्यू आया था 256, इसका वैल्यू 36, और इसका वैल्यू आया था कितना 64, और इसका वैल्यू आया था 3, तो ये डाल दिया मैं जैसा ही से, उसको सॉल्व करने से आपको आएगा 1/9। ठीक है, ये करिए, ये सॉल्व करने से फाइनल आंसर 1/9 आएगा। नेक्स्ट 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q का स्क्वायर रूट, हाफ मतलब स्क्वायर रूट, 1Q मतलब 1, 2Q मतलब 8, 3Q मतलब 9, उसका स्क्वायर रूट लेने से आपको, सॉरी ये ऊपर वाला आंसर आपको निकल के लाना पड़ेगा। आंसर उसको आता है 214 आएगा, ये भूल बोला मैं, ये इतना नहीं आएगा। ये सॉल्व करिए तो पहले वाला 4/36 प्लस 1/64, ठीक है, प्लस 2/3, 4/36 प्लस 1/64 प्लस 2/3। ठीक है, वन बाई 64। ठीक है, तो ये आपको 1 मिनट रुकिए, ये देखिए इसका क्या हुआ, मैं थोड़ा रॉन्ग कर दिया। इसमें देखिए 216 को जब मैं 1/216
प्लस पावर कर दिया, ये तो ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, इधर में 1 बाई किया, तो ये ऊपर क्या है 4/1/216 पावर 2/3, तो 216 पावर 2/3 इक्वल टू आंसर आया था हमारा 36 आया था। तो ये क्या हुआ 4/1/36 हुआ था, ये मतलब ये 36 इंटू 4 होगा, ये डिवाइड नहीं, ये भी इंटू 64 है, ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, ये 2 इंटू 3 है। डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि मैं 1/1 कर दिया था हर जगह में। तो ये आंसर आपको आता है कितना, आंसर आपका वही 200, हाँ 214 आएगा आंसर, 1/9 नहीं 214 आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 1Q 2Q 3Q का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, सिंपली है, ये होता है 1/8, ये 3Q का क्या है 9 कैसे डाल दिया मैं, 27 होगा ना, ठीक है, ये होता है 27, तो ये बोले उसका, ठीक, ये 27 1/8 आता है आपका 36 का पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट है, ठीक है, 36 स्क्वायर रूट है 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5, 3/5 का पावर फोर्थ, ये ऐसा दिया गया क्वेश्चन, देखिए उसको सिंपली है 3/4 डिवाइड बाई 5/4 इंटू 8/5 का पावर -12, मतलब आपने 1/8/5 पावर 12 करेंगे, उसका मतलब 1/8/5 मतलब 5/8 बनाएंगे, तो 5 पावर 12 इंटू 8 पावर 12 इंटू 32 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6। अब देखिए इसमें माइनस प्लस कर देने से आपको आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। उसको और थोड़ा सॉल्यूशन करिए, ये 8 दिया है उसको, ये तो ठीक है 3 5 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 2 का पावर क्यू कर देने से ये क्या होगा 2 का पावर 36 हो जाएगा 12 की जगह, ये 32 दिया है 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5, ये 32 का पावर 36 के जगह मैं कितना डाल सकता हूँ उसको 2 का पावर 5 पावर 6, ठीक है, इसका मतलब 2 का पावर 30 डाल सकता हूँ मैं, 2 का पावर 30। तो इसको सॉल्व करिए अभी, ये क्रॉस सब 2 में 5 में 3 में हो गया, उसको सॉल्व कर देने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 का पावर 4 तो होगा इंटू 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर -6, ये प्लस माइनस करने से, तो ये 3/4, इसको ऐसा लिख सकता है 3/4 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का पावर 6, ठीक, 3/4 मतलब 81, 5 स्क्वायर मतलब 25 डिवाइड बाई 2 का पावर 60 को 64, ये कर देने से आंसर आपका 2025 डिवाइड बाई 64, ये आएगा आंसर है उसका। नेक्स्ट आपका 9 का पावर 1/3 इंटू 27 पावर -हाफ डिवाइड बाई 3 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर -2/3, तो ये इंटू स्टार मतलब इंटू मार के, तो सिंपली ये उस जितना है कॉम्प्लेक्स है उसको सॉल्व कर दीजिए। 9 का पावर 1/3 है, उसको ऐसा लिख सके 3 का पावर 2 इंटू 1/3। नेक्स्ट 27 का पावर -हाफ है, इसका भी लिख सकते हैं 3 का पावर क्यू इंटू -हाफ। उसके बाद ये 3 का पावर 16 है, रहने दीजिए, स्टार मतलब इंटू है 3 का पावर -2/3, ठीक है। उसको सॉल्व करने से होता है क्या 3 का पावर 2/3 इंटू 3 का पावर -3/2 इंटू 3 का पावर 16 इंटू 3 का पावर -2/3, ठीक है। तो ये सिंपली लिख देंगे, सब में तो 3 है, इसमें लिखे 2/3, ये -2/3, ये हो गया -1/6 -2/3 इक्वल +2/3। तो ये सॉल्व करिए, ऊपर में कितना आ रहा है 6 लेने से ये 4 - 9, ये आएगा आपका -1 +4, ठीक है। ये सॉल्व कर देने से 3 का पावर -2/6 इक्वल टू 3 का पावर -1/3 आएगा आंसर, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 30, 64 माइनस 1/3 ब्रैकेट में 64 1/3 माइनस 64 2/3 ऐसा दी गई। तो सिंपली है, आपने 64 माइनस 1/3 मतलब 64 का पावर 1/3 कर देंगे, और बाकी सब 64 का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 ऐसा है ना। तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64 का स्क्वायर है। 2/3 मतलब क्या है, जो नीचे है वो क्यूब होके जाएगा और ऊपर वाला जो वो स्क्वायर होके आएगा, नीचे वाला क्यूब होके जाएगा, ऐसा दिया है। तो आपने 1/64 का ये क्या 4 है, क्यूब रूट 1/3 मतलब क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, भी 4 है। ये क्या है 64 का क्यूब रूट, एक ही 64 के लिए 4 है, ये 264 बोला है, 4 × 4 मतलब 16 है। तो ये आएगा -12/4 इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 31। 31 में देखिए 8 का पावर 1/3 इंटू 16 का पावर 1/3 डिवाइड बाई 32 का पावर इतना। ये भी आसान है, देखिए 1/3 8 का पावर 1/3 मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 16 का पावर 1/3 ऐसा बनाना है। ये तो 2 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो 2 का बेस सब में बना दीजिए, 2 का पावर 4 क्यूब बना देंगे 8 की जगह, ये 1/3 है, इंटू 16 का पावर 1/4 बना देंगे। ये सब बेस सेम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 का पावर 5 मतलब 32 इंटू -1/3। तो ये कितना हो रहा है, 2 का पावर, ये 3 को 3 माइनस हो गया, इंटू ये 2 का पावर 4/3 डिवाइड बाई 2 का पावर -5/3। ये सॉल्व करने से 2 का पावर 1 प्लस 4/3, ये माइनस इंटू -5/3 प्लस 5/3, तो ये आएगा आपका 2 का पावर 7, 2 का पावर 12/3। ये सॉल्व करिए, ये आएगा 2 का पावर 4 इक्वल 16 आंसर, 16 आएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/27 का ये है, 1/27 का होता है -2/3, तो 27 का पावर कितना होगा, 2/3 होगा। तो 2/3 का मतलब क्या है, नीचे जो है क्यूब रूट होगा, 27 का स्क्वायर होगा। तो 27 का क्यूब रूट मतलब क्या है, 27 इंटू 27 स्क्वायर है। तो ये क्यूब रूट मतलब एक क्यूब में कितना आएगा, 3 है, 3 ये 3 इक्वल टू 9 होगा उसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 9 है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास से और कुछ मैथ करेंगे, जो और 40-50 तो या 60 तो मैथ है वो करेंगे, वही नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।